Hello students, welcome to the next session of reproduction in organism. प्रीवियस सेशन में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट अर्थात के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा डिस्कस का पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टर्म से तो आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। व्हाट आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दैट मीन्स यहाँ पर डॉटर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन के लिए दो अपोजिट सेक्स वाले गैमेट का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है, नेसेसरी है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है अपोजिट सेक्स वाले दो गैमेट्स और इसका फ्यूजन होना, सिनगैमी होना। तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज नीड ऑफ टू गैमेट्स of opposite sex for the formation of daughter organism। एक्चुअली टू अपोजिट गैमेट्स हैं, टू अपोजिट सेक्स वाले गैमेट्स हैं। अब ये जो गैमेट्स है किसी एक इंडिविजुअल में भी फॉर्म हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, या दो अपोजिट सेक्स वाले इंडिविजुअल में भी। जैसे एग्जांपल के लिए कह सकते हैं हर्मैफ्रोडाइट एनिमल है, हर्मैफ्रोडाइट एनिमल है। तो हर्मैफ्रोडाइट एनिमल में क्या होता है, सेम इंडिविजुअल के में ही दोनों टाइप के जो गोनाड्स होते हैं प्रेजेंस होते हैं, और दोनों जो गोनाड्स होते हैं आपस में एक मेल गोनाड्स होता है, मेल गोनाड, और फीमेल गोनाड। दोनों तरह के गोनाड एक ही इंडिविजुअल में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का जो एनिमल होते हैं इनमें कोई अकेला इंडिविजुअल ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है। इसी तरह से बाइसेक्सुअल प्लांट में भी होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट में भी एक ही प्लांट में क्या होते हैं, मेल गोनाड और फीमेल गोनाड दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट केस में क्या होता है, जो हायर प्लांट है, हायर एनिमल्स, ऑलमोस्ट जो एनिमल्स हैं वे यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब कोई ना कोई सिंगल गोनाड्स उनके बॉडी में, उस इंडिविजुअल में मौजूद होता है। तो इसके लिए आपको टू अपोजिट सेक्स वाले आपको इंडिविजुअल चाहिए, टू अपोजिट सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स वाले जो गैमेट्स हैं, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का बात करें तो स्पर्म, और फीमेल गैमेट का बात करें तो ओवा। ये दोनों का फॉर्मेशन होता है और दोनों का क्या होता है, फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के रूप में, और उस एम्ब्रियो का फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और देन एक फीटस डेवलप होता है। ठीक है। तो और इसके बाद क्या होता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है वो होता है जेनेटिक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जेनेटिक वेरिएशन। ये जेनेटिक वेरिएशन होता है क्या, पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग,
इन दोनों का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, पेरेंट का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और जेनेटिक वेरिएशन के कारण ही क्या होता है, यही लीड करता है मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है वो होता है जेनेटिक वेरिएशन, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। अब देखते हैं कि जो कोई भी इंडिविजुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, अर्थ दैट इज बिगनिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, मतलब कहने का मतलब गोनैड फंक्शन, गोनैड फंक्शन से लेकर के बर्थ तक जो उसका पूरा का पूरा ड्यूरेशन होता है, उस पूरे का पूरे टोटल ड्यूरेशन को, कंप्लीट ड्यूरेशन को 3 इवेंट में बांटा गया है। और वो 3 इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट जो हम लोग कहते हैं गोनैड फंक्शन, उसको रखा गया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, and then second one is the fertilization, and third and last post fertilization events, pre fertilization event, fertilization, post fertilization। प्री फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब कि मेल गैमेट, गैमेट मेल और फीमेल दो तरह के गैमेट हैं, इन दोनों तरह के गैमेट के फ्यूजन से पहले का ड्यूरेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के आपस में फ्यूजन से पहले का, इसके बिफोर का जो इवेंट होता है, जो भी ड्यूरेशन होता है, उसको रखा गया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत। देन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक जगह मिलते हैं, इसके बाद इन दोनों का फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को सिनगैमी भी बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है, और इस इवेंट को कहा गया है डायरेक्टली रूप से फर्टिलाइजेशन। एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। ये जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में, और यही इसी एम्ब्रियो में क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस और डेवलप होकर के इस ऑर्गेनोजेनेसिस एक कंप्लीट फीटस का डेवलपमेंट करता है, और यहाँ से लेकर के इसके बाद फीटस का बर्थ होता। तो इस पूरे का पूरे ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद का जो टोटल इवेंट है, इस इवेंट को कहा गया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, गोनैड्स का फंक्शन होता है। गोनैड्स कहने का मतलब जर्म सेल, जो स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है, जो यूनिट होता है, उस स्मॉलेस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन दैट इज गैमेट्स का फॉर्मेशन, और इस गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, गोनाड्स में होता है। तो जो गोनाड का जो फंक्शन होता है, गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। गोनाड्स में मेल गोनाड्स या फीमेल गोनाड्स दोनों में, मेल गोनाड में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गोनाड में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो जो गोनाड में गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब गोनाड में जब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो उसका क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर मेल गोनाड कहीं और है, फीमेल गोनाड कहीं और है। तो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना आवश्यक है। इसके लिए क्या आता है, गैमेट ट्रांसफर। यह जो प्रोसेस है, यह भी नेसेसरी है,
ये भी नेसेसरी है डॉटर ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट के लिए। तो सब पहले हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। व्हाट आर द गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस है क्या? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये जो गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं, हैप्लोइड स्टेज। दैट इज इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन हैप्लोइड स्टेज फ्रॉम द जर्म सेल। और जर्म सेल क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। दैट इज 2n की स्टेज में होते हैं। इन गोनाड्स आर टर्म्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब जो गैमेट है, गैमेट बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ अपना खुद का मॉर्फोलॉजी होगा। तो मॉर्फोलॉजी का अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग गैमेट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आइसोगैमेट्स, या इसी को बोला जाता है होमोगैमेट्स। दैट मीन्स कहने का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जो गैमेट हैं वे मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे। दैट इज मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बोथ आर आइडेंटिकल। और इस तरह का जो गैमेट है हमें देखने के लिए मिलता है अलगी में। ठीक है। एक होता है हेट्रोगैमेट्स होते क्या हैं? हेट्रोगैमेट्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। ठीक है। हम लोग क्या देखें? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस। अब जो गैमेट जो बनते हैं वे जो गैमेट होते हैं, इस यूनिवर्स में, इस प्लैनेट में दो तरह के गैमेट हमें मिलते हैं। एक आइसोगैमेट और एक हेट्रोगैमेटिक। आइसोगैमेट को होमोगैमेटिक भी बोला जाता है। दैट इज मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो दोनों तरह के जो गैमेट होते हैं क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। हेट्रोगैमेटिक क्या है? हेट्रोगैमेटिक कहने का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो दोनों गैमेट है वह मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? डिसिमिलर होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग गैमेटोजेनेसिस देख लिए। अब इसके बाद जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म किस तरह के हैं उसके अनुसार से उनको दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। जैसे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, आप लोग नाम सुने होंगे। यूनिसेक्सुअल एनिमल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स कहने का मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ कोई एक गोनाड्स मौजूद है, कोई ना कोई किसी एक तरह का गैमेट का वो फॉर्मेशन कर सकता है। उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। और एक दूसरा होते हैं बाइसेक्सुअल। कहने का मतलब कि उसके पास जो ऑर्गेनिज्म है उसमें दोनों तरह के जो गोनाड्स हैं वे मौजूद होते हैं एक ही सेम इंडिविजुअल में। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल। तो होमोथैलिक
होमोथैलिक। तो और इसी को बोला जाता है मोनोसियस। और एक होता है हेट्रोथैलिक डायोसियस। होमोथैलिक कहने का, मोनोसियस कहने का मतलब कोई एक इंडिविजुअल है, इसी को बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है, बाइसेक्सुअल। और इसे यूनिसेक्सुअल। दैट मीन्स एक ही होमोथैलिक, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, एक ही इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम है। इसको क्या कह सकते हैं? सेम इंडिविजुअल्स हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ गोनाड्स, दैट इज मेल गोनाड्स एंड फीमेल गोनाड्स। और इसमें क्या होता है? हेट्रोथैलिक डायोसियस अर्थात कि यूनिसेक्सुअल में सिंगल इंडिविजुअल having any one of the gonads। ठीक है। इसमें एनिमल्स का अगर बात करें तो हर्मैफ्रोडाइट एनिमल भी आते हैं, हर्मैफ्रोडाइट एनिमल्स। और मोस्ट ऑफ द जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेट्रोथैलिक अर्थात कि डायोसियस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जैसे ह्यूमन, कैटल्स एक्सेट्रा। ठीक है। ये है हमारा गैमेटोजेनेसिस। इस तरह से गैमेटोजेनेसिस है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गोनाड में मेल गोनाड्स में क्या हो रहा है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। फीमेल गोनाड्स में क्या हो रहा है? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद जब फॉर्मेशन हो गया है, कहीं पर भी मेल गोनाड है, मेल गोनाड में मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गोनाड में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये वहीं पर तो रुकेगा नहीं। अगर वहीं पर रुकता है तो इसका पर्पस क्या होगा? पर्पस तो इसका कंप्लीट नहीं होता है। इसका पर्पस क्या है? डॉटर ऑर्गेनिज्म है उसके फॉर्मेशन का इसका पर्पस है। तो इसके लिए क्या होता है, क्या चाहिए? गैमेट ट्रांसफर। इसके लिए क्या चाहिए? गैमेट ट्रांसफर। एक स्टेज होता है गैमेट ट्रांसफर, अर्थात कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, कहीं ना कहीं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को कहीं ना कहीं एक स्पेस पर, एक लोकेशन पर आना होगा, मिलना होगा। और उसके लिए या तो मेल गैमेट को मूव करना होगा या तो फीमेल गैमेट को मूव करना, या ये भी हो सकता है कि दोनों जो गैमेट है ये दोनों गैमेट मूव कर सकते हैं, दोनों में मूवमेंट हो। तो उस जो मूवमेंट का जो प्रोसेस होता है उस मूवमेंट के प्रोसेस को बोला जाता है गैमेट ट्रांसफर। तो कुछ स्टेज में क्या होते हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, अर्थात कि इसमें मूवमेंट का कैपेसिटी होता है। और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेट क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात कि इनमें मूवमेंट का कैपेबिलिटी नहीं होता। ये नॉर्मली होता है। नॉर्मल केस में मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। कुछ केसेस में क्या होते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। और ये खास करके स्पेशली हमको देखने के लिए मिलता है एक्वाटिक रीजन में, जैसे अलगी, एक्सेप्ट अलगी। इसमें क्या होते हैं? बोथ गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल्स होते हैं।
अब जो गैमेट हैं, कोई एक गैमेट भी अगर मोटाइल है अर्थात मूवमेंट का कैपेसिटी उसमें है तो किसी दूसरे गैमेट के पास वो जा सकता है। अब जब गैमेट के पास जब दोनों गैमेट का जब एक लोकेशन पे फ्यूजन होता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि दो गैमेट का अगर फ्यूजन होता है तो उस फ्यूजन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और बाकी जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो इवेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।